ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 1.2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 का है। एनटीपीसी स्टेज 2 है ना, 2022 से 2022 का क्या दिया हुआ है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से समय दिया है 1.2/5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया रुपया है 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जिसके लिए समय दिया है 1.2/5 वर्ष, दर दिया है 10% और मूलधन जो है 19,500। अगर ध्यान दो कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? धन अमाउंट यानी कि मिश्र धन, है ना। सो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R/100, इसका होल पावर T कहो या फिर N कहो, दोनों समय है। अब इसमें से P क्या है? प्रिंसिपल। अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है। तो P इसमें क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने मूलधन, क्लियर। R जो है वो है रेट। अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो, जिसको आ रहा है स्किप कर दो। रेट यानी कि दर और T टाइम, टाइम को कहते हैं समय। लेकिन ये फॉर्मूला लगाना कब है? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका टाइम जो है वो एक होल नंबर सिर्फ हो, यानी कि ये जो है पूरी तरह से हो, फ्रैक्शन में नहीं हो, है ना। टाइम जो है जब फ्रैक्शन में नहीं हो, पूरा कंप्लीटली होल नंबर हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो, तो तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लो होल नंबर, जैसे मान लो 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, है ना, 20 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया, है ना, 17 वर्ष, ये सब जो भी है, ये सब संख्या में हो तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहां देखो टाइम, देखो होल और फ्रैक्शन दोनों में दिया है, यानी कि कहो तो एक फ्रैक्शन नंबर है। अगर इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या के रूप में, भिन्न संख्या के रूप में दिया है। तो इस स्थिति में जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला मिश्रधन वाला वो दूसरा होगा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला जो इस पे लगाएंगे? अमाउंट इक्वल्स टू, देखो यहां लिख दे रहे, चलो इधर देखो साइड में, अमाउंट इक्वल्स टू मिश्रधन, ये बराबर होगा, फॉर्मूला लगाना है P इंटू 1 प्लस R/100, इसका होल पावर T, लेकिन T में सिर्फ डालेंगे होल नंबर। जैसे यहां पे देखो 1.2/5 दिया है, तो ये हो गया होल नंबर, होल नंबर, है ना, जो पूर्ण संख्या के रूप में है, समझ लो होल नंबर। और ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया फ्रैक्शन। तो यहां पे सिर्फ होल वाला टाइम डालेंगे, यानी कि 1 वर्ष, और ये हो गया 2/5 महीना, है ना। सो यहां पे सिर्फ डालेंगे 2/5 वर्ष से लेंगे, ठीक है। इसको महीना में कन्वर्ट करेंगे, खैर जो भी हो, यहाँ ये अभी इसका काम नहीं है, महीना और वर्ष, ठीक है। इतना वर्ष दिया है तो ये समझ लो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों को जोड़ना है ना, तभी पूरा वर्ष हो गया। तो ये वाला जो अलग 1 वर्ष है, ठीक है, यहाँ इस टी में लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो होल, W होल के रूप में, इनटू फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस R इंटू, अब इसमें जो टाइम देंगे R को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो फ्रैक्शन टाइम, तो फ्रैक्शन टाइम, चलो यहां TF लिख दे रहे हैं, TF, क्लियर। फ्रैक्शन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 100, ये फॉर्मूला लगेगा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अमाउंट का, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो
टी होल यानी कि टी होल हो गया समय, पूर्ण संख्या, पूर्ण समय, आप जैसा भी हिंदी समझो, पूर्ण समय, ठीक है। और टी एफ माने भिन्न समय, भिन्न समय। अब देखो यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, तो अमाउंट बराबर, यहां लिख लें, लिखना क्या आप लोग देख सकते हो, प्रिंसिपल 19,500 है, रेट 10% है, और टी तो हम लिखिए दिए, अभी टी का तो पूरा डिस्कशन करवे कि ये कितना वर्ष दिया है। देखो लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू, अमाउंट नहीं लिखते पूरा, ए अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना तो समझ गए हो, ए फॉर अमाउंट, पी के जगह पे 19,500, 19,500, ठीक है। इसका होल पावर 1 प्लस आर के जगह पे 10/100, इसका पावर कितना है, टी डब्ल्यू यानी कि होल नंबर वाला टाइम, तो 1 लेंगे, यहां 1, इसका होल पावर 1 गुने 1 प्लस आर, 1 प्लस आर के जगह पे 10, और टी एफ यानी फ्रैक्शन वाला समय, तो ये होगा 2/5 बटे 100, क्लियर। इसको पूरा चाहो तो घेर दो, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से आपको अमाउंट मिल जाएगा। सॉल्व आप जितना स्टेप में करोगे, आपका कैलकुलेशन जितना बेटर रहेगा, उतना ही कम स्टेप में सोल्यूशन होगा। हम इसका हर एक स्टेप का सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो 19,000 ये 500 हो गया, कट गया, नीचे 1/10 यानी कि 1 प्लस 1/10 होगा, इसका पावर 1, तो 1 अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्लियर, गुने, अब इसको देख लो, यहां से 5 दूनी 10, 2 कट जा रहा है, यानी 1 प्लस, हम क्या करते हैं, देखो काटने में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो हम तो यहां से काट देंगे, यहां 5 बचा, फिर 5 से 100 को भी काटेंगे, ठीक है। आप क्या करो, ऐसे नहीं काटो, ये 2/5 है ना, तो क्या हम इसको लिख सकते 10 इंटू 2/5, ये है ना, ये पूरा 10 गुने 2/5 ये है, हम 5 को नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत, सो 5 को नीचे ले आए, यानी कि 10 गुने 2/5 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए, ये 5 नीचे हो जाएगा, है ना। सो अब इसको काटे तो 10 दूनी 20 और 20 25 100, पूरा कट जा रहा है ये, क्लियर, यहां 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद अगर अभी भी दिक्कत है तो रिवर्स करके देख लो, ये कितना बराबर है, देखो यार आप में देख लो, 10 गुने 2/5, है ना, और इसका पावर 100 है, अब इतना बराबर ये वाला है, ये पूरा टर्म, समझ सकते हो, इसको आप रिवर्स करके देख सकते हो कैसे, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए। 100 20 बचे 100, यानी कि 5 बार में ये कट गया, 1/25 हो गया, क्लियर, इज इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, 19,500, यहां से 10 के 10 और 11/10 गुने 11/10 गुने, इसको देखो 25 के 25 और 26/25, 26/25 काट सकते हैं इसको, यहां से 1 0 ये कट गया, पहले काट लो इसको, उसके बाद 25 से कटेगा, हाँ कटेगा ही, देखो 25 से कितना बार में कटेगा, 25 सते 175, 25 चौके 100 और 25 सते 175, ठीक है, 95 यानी कि 20 बचा, अब 20 में 1 0, 25 8 200, 78, 78 गुने 11 गुने 26 बराबर 78 गुने 11 गुने 26, अब 78 को 11 से गुना करो, ये सब आप खुद भी कर सकते हो, 78 इधर 78, सो 8 8 7 15 7 और 1 8, कोई दिक्कत नहीं, 858 गुने 26, सो 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 पचे 30 और 4 34, 6 8 48 और 3 51 गुने 2 8 16 के 6, उसके बाद 2 पचे 10 और 1 11, 2 8 16 और हाथ वाला 1 17, जी ये 8 होगा, 8 6 4 10 के 0, ठीक है, 6 4 1 कर दे 1 2 और हाथ वाला 1 3, उसके बाद
7 5 12 और 1 और 1 2, 22,308 बराबर, गुना गलत कहीं है तो आप लोग बता सकते हो कि ये गुना थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये सब माइनर मिस्टेक है। प्रोसेस आपको समझ जाना चाहिए कि प्रोसेस पूरा यही है। अब ये क्या निकला है, ये अमाउंट निकला है। अगर गुना गलत होगा तो आंसर नहीं आएगा, अभी खुद देखिए, है ना, क्योंकि प्रोसेस आपका सही है, यही प्रोसेस लेना है आपको, ठीक है। जब टाइम फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, उसके बाद देखो ये अमाउंट हो गया, निषेधन इक्वल्स टू क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है ना। अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये अमाउंट कितना निकला 22,308, 22,000। अरे हमको प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ अभी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या होगा, पी इक्वल्स टू क्या होगा, अमाउंट माइनस सी आई, है ना। सो पी हमको क्या निकालना है जी, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, सॉरी ब्याज निकालना है ना। तो सी आई इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इज इक्वल्स टू अमाउंट का वैल्यू कितना है जो अभी हम निकाले 22,308, देखो यहाँ निकाल लें, और दिया कितना है 19,500 माइनस 19,500, 19,500, इसको घटाओ तो ये 8 होगा, ये 0, ठीक है। उसके बाद 13 में 5 8 हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां 11 में 9 2 हुआ, यहां तो 8 होना चाहिए, वही तो 13 में 5 8 बोल रहे हैं लेकिन 5 लिख रहे हैं। 13 में 5 एक घटाना आप लोग का काम है, ठीक, हम कर दे रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 11 में, यहाँ एक बचा ना, एक में एक आप लोग लिख के भी घटा सकते, एक एक खत्म हो गया, 2808, 2808 रुपए इसका जो है कंपाउंड, पहले देख लो 2800, ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट है, देखो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो, यानी कि इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है 2808 रुपए। इसमें करना क्या है, फॉर्मूला तो ये है लेकिन ये सीधा टाइम के लिए है ना, क्लियर जो साल दिया है 2 साल 4 साल उसके लिए, जब टाइम फ्रैक्शन में हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाए उसके बाद क्या है कैलकुलेट करते जाना है, जो कटा है उसको काट दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, ये निकला अमाउंट ये निकला। अब देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सी आई, यानी कि मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज, ब्याज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी, मिश्रधन जो आया माइनस मूलधन जो दिया हुआ है। सो फाइनली घटाने पे कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2808, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय